जय श्री सच्चिसुता नवद्वीप बिहारी। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने सभी लोगों से विदा होने के लिए कहा। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने काला कृष्ण दास को बुलवाया, जो उनके साथ दक्षिण भारत की यात्रा में गया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे भट्टाचार्य, जरा इस आदमी के चरित्र पर विचार कीजिए जो मेरे साथ दक्षिण भारत गया था। इसने भट्टधारियों के साथ रहने के लिए मेरा संग छोड़ दिया था, किंतु मैं उनकी संगति से बचाकर इसे यहाँ लाया हूँ। मैं इसे यहाँ लाया हूँ, अतएव मैं इसे अब विदा कर रहा हूँ। अब वह जहाँ चाहे जा सकता है, क्योंकि मैं आगे के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। यह सुनकर कि महाप्रभु ने उनका परित्याग कर दिया है, काला कृष्ण दास रोने लगा, किंतु महाप्रभु ने उसकी परवाह नहीं की और वे अपना दोपहर का भोजन करने तुरंत चले गए। इसके बाद नित्यानंद प्रभु, जगदानंद, मुकुंद तथा दामोदर आदि अन्य भक्त किसी युक्ति पर विचार करने लगे। महाप्रभु के चारों भक्तों ने विचार किया, हमें ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो बंगाल जाकर शची माता को श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी आने की सूचना दे सके। श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन का समाचार सुनकर अद्वैत तथा श्रीवास जैसे भक्त उन्हें मिलने के लिए निश्चित रूप से आना चाहेंगे। यह कहकर कि कृष्णदास को हम बंगाल क्यों न भेज दें, उन सब ने कृष्णदास को महाप्रभु की सेवा में लगाए रखा और उसे आश्वस्त किया। अगले दिन भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, कृपा करके एक व्यक्ति को बंगाल जाने की अनुमति प्रदान करें। माता शची तथा अद्वैत प्रभु आदि भक्तगण दक्षिण भारत भ्रमण से आपके पुनर्आगमन का समाचार न पाकर अत्यंत दुखी हैं। एक व्यक्ति बंगाल जाकर उन्हें जगन्नाथपुरी में आपके पुनर्आगमन का शुभ समाचार दे आए। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप लोग जो चाहें तय करें। इस तरह काला कृष्णदास बंगाल बेच दिया गया और वहां बांटे जाने के लिए उसे भगवान जगन्नाथ का पर्याप्त प्रसाद दे दिया गया। तब काला कृष्णदास बंगाल गया, जहां सर्वप्रथम वह माता शची को मिलने नवद्वीप पहुंचा। शची माता के पास पहुंचकर काला कृष्णदास ने प्रथम उन्हें नमस्कार किया और महाप्रसाद भेंट किया। फिर उसने यह शुभ समाचार दिया कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत की यात्रा से लौट आए हैं। यह शुभ समाचार से माता शची तथा श्रीवास ठाकुर इत्यादि नवद्वीप के सारे भक्तों को परम आनंद हुआ। महाप्रभु की पुरी में वापसी सुनकर सभी लोग अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद कृष्णदास अद्वैत आचार्य के घर गया। नमस्कार करने के बाद कृष्णदास ने अद्वैत आचार्य को महाप्रसाद दिया। फिर उसने उनसे महाप्रभु का समाचार विस्तार में बतलाया। जब अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के लौट आने का समाचार सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रेमावेश में आकर हुंकार की और बहुत देर तक नृत्य और कीर्तन करते रहे। यह शुभ समाचार पाकर हरिदास ठाकुर परम प्रसन्न हुए। इसी तरह वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त तथा शिवानंद सेन भी प्रसन्न हुए। इस शुभ समाचार से आचार्य रत्न, वक्रेश्वर पंडित, आचार्य निधि तथा गदाधर पंडित सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री राम पंडित, दामोदर पंडित, श्रीमान पंडित, विजय तथा श्रीधर भी इस समाचार को सुनकर परम प्रसन्न हुए। राघव पंडित, अद्वैत आचार्य का पुत्र तथा समस्त भक्तगण अत्यंत प्रसन्न हुए। मैं कहाँ तक और भक्तों के नामों का वर्णन करूं। वे सभी अत्यंत प्रसन्न थे और सभी मिलकर अद्वैत आचार्य के घर आए। सारे भक्तों ने अद्वैत आचार्य के चरण कमलों पर नमस्कार किया और अद्वैत आचार्य ने उन सब का आलिंगन किया। तब अद्वैत आचार्य ने एक उत्सव मनाया जो 2-3 दिनों तक चला।
तत्पश्चात उन सब ने जगन्नाथपुरी जाने का दृढ़ संकल्प किया। सारे भक्त नवद्वीप में एकत्र हुए और शची माता की आज्ञा लेकर नीलाद्रि अर्थात जगन्नाथपुरी के लिए चल दिए। सत्यराज, रामानंद तथा अन्य भक्त जो कुलीन ग्राम के निवासी थे आकर अद्वैत आचार्य के साथ हो लिए। मुकुंद, नरहरि, रघुनंदन तथा अन्य सब लोग खंड नामक स्थान से अद्वैत आचार्य के घर आए, जिससे वे उनके साथ जगन्नाथपुरी जा सके। उसी समय परमानंदपुरी दक्षिण भारत से आ गए। वे गंगा नदी के किनारे किनारे यात्रा करते हुए अंततः नदिया नगरी पहुंचे। नवद्वीप में परमानंदपुरी ने शची माता के घर में ही अपना रहने और भोजन करने का स्थान बनाया। वे उन्हें हर वस्तु बड़े ही आदर के साथ देती थी। जब परमानंदपुरी शची माता के घर पर रह रहे थे, तभी उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी लौटने का समाचार सुना। अतः उन्होंने शीघ्र वहां जाने का निश्चय किया। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त था, जिसका नाम द्विज कमलाकांत था, जिसे परमानंदपुरी के साथ जगन्नाथपुरी लेते गए। परमानंदपुरी शीघ्र ही चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आ पहुंचे। महाप्रभु उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने अत्यंत प्रेमावेश में परमानंदपुरी के चरण कमलों की पूजा की और परमानंदपुरी ने भी महाप्रभु का प्रेमावश से आलिंगन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृपया मेरे साथ रुकें और जगन्नाथपुरी की शरण ग्रहण करके मेरे ऊपर कृपा करें। परमानंदपुरी ने कहा, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं गौड़ देश से जगन्नाथपुरी आया हूँ। नवद्वीप में माता शची तथा अन्य सारे भक्त दक्षिण भारत से आपका पुनरागमन सुनकर अत्यंत आनंदित हुए। वे सभी आपके दर्शन के लिए यहाँ आ रहे हैं, किंतु जब मैंने देखा कि वे विलंब कर रहे हैं तो मैं तुरंत अकेले ही चला आया। काशी मिश्र के घर में एक एकांत कमरा था, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने परमानंदपुरी को दे दिया। उन्हें एक सेवक भी दिया। अगले दिन स्वरूप दामोदर भी आ गए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के घनिष्ठ मित्र थे और दिव्य रसों के सागर थे। जब स्वरूप दामोदर ने श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में नवद्वीप में निवास कर रहे थे, तब उनका नाम पुरुषोत्तम आचार्य था। जब उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, तो पुरुषोत्तम आचार्य उन्मत्त हो उठे और संन्यास ग्रहण करने तुरंत वाराणसी गए। संन्यास के अंत में उनके गुरु चैतन्यानंद भारती ने उन्हें आदेश दिया, वेदांत सूत्र पढ़ो और अन्यों को इसकी शिक्षा दो। स्वरूप दामोदर परम विरक्त तथा महान पंडित थे। उन्होंने आत्मा तथा मन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। वे बिना किसी उपद्रव के श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते थे। इसलिए प्रायः उन्माद अवस्था में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद पुरुषोत्तम आचार्य ने नियमानुसार अपनी चोटी तथा जनेऊ को त्याग दिया, किंतु उन्होंने गेरुआ वस्त्र नहीं स्वीकार किया। उन्होंने सन्यासी पदवी भी नहीं स्वीकार करी, अपितु नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने रहे। अपने सन्यास गुरु से आज्ञा लेकर स्वरूप दामोदर नीलाचल चले गए और वहां उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण की। फिर वे अहर्निश कृष्ण के प्रेम में आनंद विहल होकर भगवान की प्रेममयी सेवा में दिव्य रस का आस्वादन करने लगे। स्वरूप दामोदर पांडित्य की पराकाष्ठा थे, किंतु वो किसी से एक शब्द भी नहीं बोलते थे। वे निर्जन स्थान में रहते थे और कोई यह नहीं जान सका कि वे कहाँ थे। श्री स्वरूप दामोदर साक्षात प्रेम स्वरूप थे और कृष्ण रस के ज्ञान को पूर्णतया जानने वाले थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वितीय विस्तार के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि रूप थे। यदि कोई पुस्तक लिखता, श्लोक तथा गीत बनाता और उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष सुनाना चाहता, तो सर्वप्रथम स्वरूप दामोदर उनकी परीक्षा करते और फिर शुद्ध रूप से उन्हें महाप्रभु के सामने रखते। केवल तभी श्री चैतन्य महाप्रभु सुनने के लिए राजी होते। श्री चैतन्य महाप्रभु
कभी भी भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध पुस्तकें या श्लोक नहीं सुनना चाहते थे। वे रसाभास अर्थात दिव्य रसों का अतिक्रमण भी नहीं सुनना चाहते थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी सारे साहित्य का परीक्षण यह जानने के लिए करते थे कि उनके निष्कर्ष सही है या नहीं। केवल तभी वे उसे श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाए जाने की अनुमति देते। श्री स्वरूप दामोदर विद्यापति तथा चंडीदास के गीत तथा जयदेव गोस्वामी कृत श्री गीत गोविंद पढ़ा करते थे। वे इन गीतों को गाकर श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत आनंदित किया करते थे। स्वरूप दामोदर गंधर्वों के तुल्य दक्ष गायक थे और शास्त्र चर्चा में वे देवताओं के पुरोहित बृहस्पति के समान थे। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वरूप दामोदर जैसा कोई अन्य महापुरुष नहीं था। श्री स्वरूप दामोदर अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु को परम प्रिय थे और वे श्रीवास ठाकुर आदि सभी भक्त जनों के प्राणों के तुल्य थे। वही स्वरूप दामोदर जगन्नाथपुरी आकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और नमस्कार करने के बाद उन्होंने एक श्लोक सुनाया। हे कृपा के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु, आपकी शुभ कृपा जागृत हो, जो सभी प्रकार के भौतिक दुखों को आसानी से भगाने वाली है। आपकी कृपा से हर वस्तु शुद्ध तथा आनंदमय बन जाती है। निस्संदेह आपकी कृपा दिव्य आनंद को जगाती है और भौतिक सुख को आच्छादित कर देती है। आपकी शुभ कृपा से विभिन्न शास्त्रों के मतभेद विनष्ट हो जाते हैं। आपकी शुभ कृपा दिव्य रसों को उंडेलती है, जिससे हृदय आनंद मग्न हो जाता है। आपकी हर्ष से युक्त कृपा सदैव भक्ति को उद्दीप्त करती है और माधुर्य प्रेम को महिमान्वित करती है। आपकी अहेतुकी कृपा मेरे हृदय में दिव्य आनंद को जागृत करे।